पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मुनफरिद और आजमाई हुई दोस्ती की बुनियाद पर हैं। स्ट्रेटेजिक सूरत हाल बदलने के बावजूद दोनों ममालिक की दोस्ती साबित कदम और गैर मुतज़लज़िल है। दोनों ममालिक इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़िल हिमायत और मुश्तरका आज़म पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस पर GHQ में तकरीब से खिताब। तकरीब में चीनी सफ़ीर, सिफारत खाने के हुकाम और तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान की शिरकत। फील्ड मार्शल ने यौम तासीस पर PLA को मुबारकबाद दी। चीन के दिफा, सलामती और कौमी तामीर और तरक्की में PLA के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल का दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत का भी जिक्र। ISPR के मुताबिक चीनी सफ़ीर का तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। कराची डिफेंस फेज 6 में फायरिंग, सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम जाँ बहक, बेटा जख्मी हो गया। फायरिंग का वाक़या डिफेंस में ताजिर के जनाजे पर पेश आया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 3 गोलियां लगीं, शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया मगर जाँबर न हो सके। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सीने पर भी गोली लगी, मुमकिना तौर पर वही मौत का बाइस बनी। ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हमलावर ने मुंह पर मास्क लगा रखा था, फायरिंग करके फरार हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का वाक़े का नोटिस SSP साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस ज़राए के मुताबिक ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कातिलों की निशानदही हो गई। मुबैना हमलावर की शनाख्त इमरान आफरीदी के नाम से हुई। इमरान आफरीदी ख्वाजा शम्स की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार का बेटा है। पुलिस एहलकार गुलाम नबी को 2021 में मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। पुलिस एहलकार के कत्ल का इल्ज़ाम ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर था। मुबैना तौर पर गुलाम नबी के बेटे ने ही ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर फायरिंग की है। मुलजिम के सहूलतकारों की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे, मुतअद्दिद अफराद ज़ेर हिरासत। सीनियर वकील के कत्ल पर कराची बार का कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का बयानिया मुस्तरद कर दिया। पहलगाम हमले के मुबैना मुलजिम लोकसभा बहस के आगाज में ही मारे गए। भारत के न्यू नॉर्मल के बयानात को यकसर मुस्तरद करते हैं। भारत ने बैक वक्त जज, ज्यूरी और जल्लाद के तौर पर काम किया। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का भारतीय रहनुमाओं को मशवरा, कहा भारत ऑपरेशन महादेव के नाम पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। अमरीका की तिजारती टैरिफ में पाकिस्तान को भारत से ज्यादा रियायत। पाकिस्तानी बरामदात पर 19% टैरिफ आयद कर दिया। भारत पर 25%, बांग्लादेश पर 20%, तुर्की, जापान, इसराइल और वेनेजुएला पर 15% टैरिफ आयद। जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई। जनूबी अफ्रीका और लीबिया पर 30, वियतनाम पर 20, स्विट्जरलैंड पर 39, इराक पर 35 और म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद। पॉलिसीज पर इख्तलाफात। अमरीका ने कनाडा पर टैरिफ बढ़ाकर 35% कर दिया। नए टैरिफ का इतलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक चीन पर टैरिफ के मामले में दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। टैरिफ डील से पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात में 20% तक इजाफे की तवक्को। अमरीका को नई सरमायाकारी करने पर भी टैक्स रियायत हासिल होगी। अमरीका से ट्रेड डील फाइनल करने में SIFC ने भी सपोर्ट फराहम की। दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड साइज $7.4 अरब है। पाकिस्तान की अमरीका को एक्सपोर्ट $5.2 अरब और अमरीका से इम्पोर्ट $2.2 अरब है। दीगर ममालिक पर टैरिफ बढ़ने से अमरीकी मार्केट का रुझान पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल अमरीका को $5 अरब 83 करोड़ की मसनूआत बरामद की। अमरीका से दरामदात की मालियत $1 अरब 74 करोड़ रिकॉर्ड हुई। पाकिस्तानी बरामदात में 90% हिस्सा टेक्सटाइल मसनूआत का है। पाकिस्तान से अमरीका को बरामदात में चमड़े की मसनूआत, फर्नीचर, प्लास्टिक, सल्फर, नमक, सीमेंट, खेलों का सामान, कालीन, फुटवियर और दीगर अशिया शामिल हैं। अमरीका से इंपोर्ट होने वाली अशिया में खाम, कपास, लोहा, स्टील, मशीनरी, बॉयलर्स, पुराने कपड़े, केमिकल्स और अद्वियात शामिल हैं।
ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर खारिजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरानी सदर के साथ एक आला सतह का वफ्द भी होगा। मसूद पज़ेश्कियान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरे की दावत दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान में अमन अमान मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। सदर ने कहा कि अवामी फलाह, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मंसूबों को बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान और यूएई के माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और यूएई का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है। बाहमी रिश्ता वक्त और हालात की आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा है। मरियम नवाज की मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी भी नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मिले। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी, सियासी, मुआशी और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफाई शराकतदारी, मुश्तरका तरबियत, इंटेलिजेंस के तबादले और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की मुलाकात। शोबा सेहत में जारी मंसूबों और इस्लाहात की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में मुतल्लिका वजारत के उमूर पर गुफ्तगू। शुगर डीलर्स असद भट्ट और तलहा कपूर को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों पर चीनी एक्सपोर्ट करने का इल्जाम है। असद भट्ट लाहौर से मलेशिया और तलहा कपूर कराची से दुबई जा रहे थे। मुल्क भर से 15 से ज्यादा बड़े शुगर डीलर्स के नाम ECL में शामिल हैं। सरगोदा में 9 मई के जलाओ घेराव के वाकयात का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार मुलजिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना दी। अहमद भच्चर, राना बिलाल, अहमद चट्ठा समेत तमाम 50 मुलजिमान इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मोहम्मद नईम शेख ने मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत का 1 माह में तमाम इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार करने का हुक्म। सानह 9 मई केसेस। ATC फैसलाबाद ने तीनों मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 मुकदमात में मजमूई तौर पर 195 मुलजिमान को सजाएं सुनाई गई। 88 को बरी किया गया। मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजाएं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को NA1 चित्राल पर ज़िमनी इलेक्शन से रोक दिया। मेंबर कौमी असम्बली अब्दुल लतीफ की नाअहली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत 20 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर शरीक बार एसोसिएशंस और कानून और इंसाफ कमीशन के दरमियान ताउन बढ़ाने पर गौर। चीफ जस्टिस का दूर दराज अजला में अदालती ढांचे की हालत तशवीश का इजहार। बार एसोसिएशंस को अदालती तरक्याती मंसूबों में शामिल किया जाएगा। हर सूबे में सीनियर सतह के अफसरान तैनात करने का फैसला। खवातीन साइलिन के लिए सहूलियात और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों को तरजीह दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का सरकारी मुआवनत को मौसर और मरबूत बनाने पर जोर। कहा, इदारों में रवाबित की कमी से मंसूबों पर अमल दरामद में रुकावटें पैदा हुई। मुश्तरका जिदोजहद से शफाफ और अवाम दोस्त अदालती निज़ाम मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत से पाकिस्तान को फैटअप ग्रे लिस्ट से निकाला। ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद यूरोपीय मंडियों तक रसाई मुमकिन हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क को दिवालिया करने के लिए हर हरबा आजमाया।
IMF हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज किया, खत लिखे, PTI से मुल्क के हक में किसी खैर की उम्मीद नहीं। मोदी हुकूमत शिकस्त के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रही है। कराची में दो दरिया के करीब समंदर में स्कूल टीचर का 2 बच्चों के हमरा डूबने का वाकया। औरंगजेब ने मुबैना तौर पर अपने 5 साला बेटे अहमद और 3 साला बेटी आयत के साथ समंदर में छलांग लगाई। रेस्क्यू टीम ने बच्चे अहमद की लाश को समंदर से निकाल लिया। औरंगजेब और उसकी बेटी की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की कीमत 272 रुपए 15 पैसे से कम होकर 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर से बढ़कर 285 रुपए 83 पैसे लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 78 रुपए 2 पैसे हो गई। लेवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल मजीद 2.5 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है। सिंध के जिला टंडवाला यार में तेल का जखीरा दरियाफ्त। 1926 मीटर गहराई पर तेल मिला। यौमिया 275 बैरल खाम तेल हासिल होगा। OGDC ने अहम पेशरफ से स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया। TL ब्लॉक में तेल की तलाश OGDCL और गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी का मुश्तरका मंसूबा है। लाहौर में हल्की बारिश से गर्मी और हब्स में कमी। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, बूंदाबांदी का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद में बादल बरसेंगे। पेशावर, सबात, चित्राल में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर, मरी और गलियात में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाई चिनाब में चिन्योट के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। सैलाबी पानी मुतअद्दिद देहात, फसलों और आबादी में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। PDMA पंजाब ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 5 अगस्त से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई। दरियाए चिनाब और जहलम में दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। चीन में ट्रॉपिकल तूफान की तबाहकारियां, 60 से ज्यादा अफराद हलाक, 9 लापता। बारिशों और सैलाब के बायस दर्जनों सड़कें बंद। 2,83,000 से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। समंदरी तूफान को में चीन के शहर शंघाई से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी मफलूज, फेरी सर्विस मुअत्तल, सैकड़ों परवाजें मंसूख।